के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज प्रत्येक दिवस की कथा का हम सभी रसपान करेंगे। तो कथा को श्रवण करने के पूर्व अपनी गति और मति को सुधारने हेतु, मति माने मनसा और गति माने जो आगे चलकर गति मिलेगी, तो मति को सुधारने के लिए भजन करते हैं और भजन करते करते ही जब भगवान में लौ लग जाती है तो गति भी अपने आप स्वतः ही बन जाती है। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात अमृतमय कथा का रसपान करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय,
कल हम सभी ने द्वितीय दिवस के कथाख्यान में प्रथम दिवस समय कम मिलने पाने के कारण कथा जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण महात्मा का प्रारूप कल हम लोगों ने श्रवण किया। आज तृतीय दिवस की कथा है। आज महात्मा से आगे बढ़कर जब ऋषियों ने महात्मा को श्रवण कर लिया तो ऋषिगण कहने लगे, जब सूत जी ऐसे महान पातिकी अधमी लोग भी अगर इससे पुराण से कर सकते हैं, तो जो कलिकाल में प्राणी उत्पन्न होंगे, जो मोह माया के द्वारा ग्रसित हो जाएंगे, अगर वे प्रभु की कथा श्रवण कर लेंगे तो यह निश्चित हमें दृढ़ विश्वास हो गया है कि अगर शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी उनके कर्णों में पड़ जाएगा तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा अब हमारा विश्वास हो गया और यही कथा का मूल भी है। जैसे कि हर कथा में कहा जाता है कि आप आइए, बैठिए, श्रवण करिए कथा। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप कथा श्रवण करेंगे तो आपकी मति जो है वह अपने आप भगवान की तरफ बढ़ने लग जाएगी। जैसे ये तो कह दिया गया कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। ये हमने अपने साधन के लिए कह दिया, ऐसा कोई पुराण नहीं कहता, ना कहीं वेदों ने कहा। ध्रुव जी ने जब भक्ति करी तो भक्ति करते करते इतना लीन हो गए कि स्वयं की सुध न रहने लगी। क्यों? क्योंकि निष्ठा, प्रत्येक कार्य का एक संकल्प ही तो मानव लेता है। अगर मन में ये संकल्पना जागृत हो कि हमें विवाह करना है तो जीवन ऐसे भी बीत जाएगा, विवाह नहीं होगा। लेकिन जब मानसिक संकल्प हो जाता है कि हाँ विवाह करना है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, तो क्या होता है? आगे चर्चाएं चलने लग जाती है, रिश्ते आने लग जाते हैं और फिर जहां पर हमारा बना होता है संबंध, वहां हमारा संबंध भी बन जाता है। तो यह एक संकल्प ही तो होता है। उसी प्रकार भक्ति करना भी एक संकल्प ही है। मन में जब तक संकल्प नहीं धारण करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। केवल कथा में आ जाने से, बैठ जाने से कुछ नहीं हो जाएगा। जहां पर गए हो जब तक वहां के नहीं हो जाओगे तब तक कल्याण नहीं होगा। उसी प्रकार जब कथा में प्रवेश कर जाओ तो यह समझ जाओ कि इस कथा के माध्यम से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। और कुछ ना हुआ तो भगवान तो हमारे संग संग चलने ही लगेंगे। तो यह बात सत्य है कि फिर भगवान संग संग ही चलेंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आज इस मंदिर जाओ, कल उस मंदिर जाओ, आज उस दरबार जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। केवल मन में यह संकल्प बना लो। उसी प्रकार ध्रुव जी ने एक संकल्प भी तो बनाया। माता की गोद, पिता की गोद से उतार दिए गए। माता ने कहा कि जाओ, अगर ये राजगद्दी चाहते हो, सिंहासन चाहते हो, पिता की गोद चाहते हो, तो क्या करो, मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ करो। अभी तुम क्या हो? दासी के पुत्र हो। जब मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे तो तुम्हें अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और चले गए वहां से। लेकिन उनकी माता ने क्या कहा कि आज भले तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हें ऐसा कहा और तुम्हें कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने जो भी कहा वह तुम्हारे लिए अच्छा ही कहा। माता कहने लगी कि उन्होंने तुम्हें इसलिए अपने पिता की गोद से उतार दिया क्योंकि वो चाहती हैं कि तुम जगत पिता की गोद में बैठो। ये पिता क्या है? जब तक संसार में रहेंगे तब तक तुम्हारे रहेंगे, लेकिन वह जो जगत पिता है, जो सबका पिता है, अगर एक बार उसकी गोद में बैठ गए ना तो वह कभी उतारने वाला नहीं है। और भक्ति मन में जागृत हो गई और संकल्प कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए,
उन जगत पिता को पाकर ही शांति मन को आएगी। और लग गए भजन में। लेकिन जैसे ही भजन में गए तो सोचने लगे कि बिना गुरु के कोई डरता नहीं, तो गुरु किसको बनावे। तो जैसा कि प्रायाम सभी लोग समझते हैं कि नारद जी इसका काम करते हैं, दूतावास, अर्थात कोई भी समाचार जहां ना पहुंच रहा वहां पहुंच जाए। लेकिन ये गलत समझते हैं। नारद जी ही भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी सीढ़ी है। किसी भक्त को देख लो, जब तक नारद जी नहीं मिले तब तक उसका कल्याण नहीं हुआ, चाहे वह कोई भी रहा। यहाँ तक कि माता पार्वती को भी जब शिव को प्राप्त करना था तो नारद जी को ही गुरु बनाया, और तभी जाकर आगे की कहानी बढ़ी। तो नारद जी और वैकुंठाधिपति के चरणों की एक सीढ़ी है कि जब नारद जी मिल जाएं तो समझ जाना कि अब भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि संतों का संग ऐसा होता है, संतों के संग लगने से ही क्या है, उद्धार होता है। बिना संतों के संग लगे हमारा कल्याण नहीं होता। और जब संत के पीछे पीछे चलोगे तो एक दिन संत ले जाकर वहां पर छोड़ ही आएगा जहां हमारी मंजिल होगी। उसी प्रकार ऋषिगण कहने लगे, भगवान ये तो हमें दृढ़ विश्वास हो गया कि शिव पुराण श्रवण कर लेने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा यह है कि अब ये पूरी पुराण हमें श्रवण कराइए। सूत जी कहने लगे कि ये जो शिव पुराण है ये मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुनी। अब जैसा मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है, श्रवण कराया है, उसी प्रकार मैं आप सभी को यह पुराण श्रवण कराऊंगा। प्रथम बात शिव पुराण में यही कही गई कि सबसे पहले क्या करना है, श्रवण मनन कीर्तन। महात्मा का प्रकरण यहीं से आरंभ होता है। पहले सुनना शुरू करो, मनन करना शुरू करो और फिर कीर्तन शुरू करो। उसके पश्चात ऋषियों ने कहा, प्रभु श्रवण मनन कीर्तन तो दृढ़ हो गया क्योंकि कथा में लो लग गई। अब ये बताइए, जब शिव पुराण सुनने का मन में उद्देश्य हो तो प्राणी को क्या करना चाहिए, अर्थात कब से इस पुराण को आरंभ करना चाहिए। सूत जी कहने लगे कि गुरुदेव ने बताया है कि जिस समय भक्त का भाव दृढ़ हो जाए कि आज से शिव पुराण को हमें श्रवण करना है, उस दिन से क्या करो, जिस प्रकार विवाह की तैयारी करते हो उसी प्रकार भगवान की कथा की सब तैयारी करो। सुंदर मंडप बनाओ, आंगन को या जिस स्थान पर कथा श्रवण कर रहे हो उसको गेरू से लीपो, अर्थात उस साधन का शोध करो, उस स्थान को शोध कर दो ताकि वह स्थान दूषित ना हो पावे। जो करता है और जो भक्ता है एक दिन पहले ही क्षौर कर्म इत्यादि जितने भी कर्म हैं उनसे निवृत्ति ले लेवे और विघ्नों की शांति हेतु क्या करें, भगवान गणेश का पूजन करें। और पूजन करने के पश्चात क्या करें, शिव पुराण का आवाहन करें, व्यास का पूजन करें। और वक्ता को, श्रोता को अगर अपना कल्याण चाहता है तो क्या करना चाहिए, उस पुराण वक्ता को ही अपना गुरु बना लेना चाहिए, यह शिव पुराण कहती है। और शिव पुराण में यह भी साधन है कि जैसे कि मान लो आपने किसी को गुरु बनाया और पहले ना जान पाए कि गुरु जी में क्या क्या अवगुण है और बाद में पता लग गए। पहले तो गुरु में दोष देखना ही नहीं चाहिए, लेकिन कलिकाल है, जितना बचोगे समझ में आई जाना। तो उसी प्रकार अगर पारदर्शिता हट भी गई और लग भी गया ये गुरु हमारे समझ के परे हैं तो तत्काल आप अपना गुरु बदल भी सकते हैं, जैसे पुराण में है। जब लगे आपको कि हाँ इन गुरु से ही हमारा कल्याण होगा तो आप तत्काल उन गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, इसलिए इसका भी कोई अवरोध नहीं। लेकिन शिव पुराण यही कहता है कि जिस वक्ता से आप कथा श्रवण कर रहे हैं आपको उनसे ही दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि उस पुराण वक्ता से ज्यादा आपका कल्याण सोचने वाला कोई और नहीं है। क्योंकि वह आपको क्या पिला रहा है, अमृत पिला रहा है। ग्रंथ में जो अमृत है
वह आपको श्रवण करा रहा है। और अमृत कौन पिलाएगा? जो आपका कल्याण चाहेगा वही पिलाएगा। इस प्रकार ऋषियों ने कहा, महाराज हमने सुना है कि जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी पवित्र नदियां हैं ये बड़ी ही उत्तम है। इन नदियों में स्नान कर लेने मात्र से ही जो है कल्याण हो जाता है। सूत जी कहने लगे, आपने उत्तम सुना है। गंगा जी जो है ये 100 मुख वाली, अर्थात माता गंगा के 100 मुख है। और जो इस पवित्र नदी के तट पर वास करता है या किसी माघ मेले में या कभी किसी तीर्थ में जाकर यहाँ पर स्नान ध्यान करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। और इसी प्रकार अन्य जितनी भी नदियां हैं, गोदावरी नदी, तमसा नदी, भद्रा नदी, इन सभी नदियों का वर्णन किया। ऋषियों ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि भगवान की पूजा लिंग बेल में होती है, अर्थात सभी देवी देवता तो मूर्तियों में पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान शिव जो है वह बेल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। अर्थात ये लिंग है क्या? तो भगवान शिव का जो लिंग है, शिवलिंग जिसे हम कहते हैं, लिंग माने कहते हैं आकाश। और अर्घा जो है वह कौन है? माता पृथ्वी का स्वरूप है, वही उमा है। क्योंकि संसार में सबसे पहले शिव और शिवा ही थे, उसके बाद ही सारी सृष्टि हुई है। तो माता पार्वती जो है वही अर्घे का स्वरूप है। और स्कंद पुराण में एक जगह वर्णन यह भी आता है कि अर्घा भगवान विष्णु का भी स्वरूप है, अर्थात भगवान नारायण जो है वह भी भगवान शिव को धारण करते हैं अपने कल्प में। तो उसी प्रकार ये जो शिवलिंग है, प्राय लोगों का मन में भाव होता है कि भगवान का शिवलिंग क्या है? मनुष्याकृति का एक स्वरूप है। कई लोग ऐसे तुच्छ बुद्धि रखते हैं भगवान के प्रति, तो ऐसा नहीं है। शिवलिंग जो है, शिव अर्थात भगवान सदाशिव महेश्वर जो है वह आकाश रूप में जो विद्यमान रहते हैं, और माता पार्वती अर्घे के स्वरूप में जब विद्यमान हो जाती हैं तो वही शिवलिंग हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग में आप जिसकी पूजा करना चाहें उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर भगवान के शिवलिंग में आप चाहें कि हमारी माता पार्वती, माता दुर्गा, माता काली या भगवान नारायण या गणेश जी की जिसकी पूजा करना चाहते हैं, तो वह देवता आपकी पूजा शिवलिंग में ही स्वीकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि धरती से ही सब कुछ प्राप्त होता है और आकाश के बाद कुछ होता नहीं। होता है कुछ? आकाश से ही सब कुछ समाप्त और धरती से नीचे सब कुछ समाप्त। तो जो कुछ मिलना है वह नीचे और ऊपर से ही मिलना है। देवता जब धरती पर हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, जैसे यज्ञ हो रही है, तो क्या होगा? देवता प्रसन्न होंगे, आहुति दोगे। तो यही जो अष्टवसु हैं, देवता जो हैं, ये क्या करेंगे? जैसे देखो पवन देव कितनी सुंदर हवा चला रहे हैं, कोई कूलर की आवश्यकता नहीं है। यह क्या है? यह उनकी कृपा ही है। अब आरंभ हो रही प्रश्न, क्योंकि जब तक भक्ति दृढ़ नहीं करोगे तब तक कैसे आरंभ करेंगे? भगवान भी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वह भी तो देखना चाहते हैं ना, जिसको मैंने सब कुछ दिया वह मेरे लिए कितना जिया। तो जब उन्हें लगता है कि हाँ भक्त की लौ मेरी तरफ आ रही है, तो भक्त के सारे कष्ट उनके हो जाते हैं और सारे सुख उनके भक्त के हो जाते हैं। तो वह जान रहे हैं कि यहाँ भक्तों की लौ लग रही है, तो क्या कर रहे हैं? भक्तों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई कोई कूलर एसी की कोई आवश्यकता नहीं, पवन देव को लगा दिया, हवा देते रहेंगे सुंदर, केवल बैठो आनंद लो। तो उसी प्रकार भगवान का जो लिंग बेल में पूजा होती है वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के पूजा के उपचार बताए सूत जी ने। कहने लगे भगवान की पूजा पंचोपचार से होती है। कैसे? गंध माने रोली, चंदन, सिंदूर यह अर्पण करना भगवान को, पुष्प अर्पण करना, सुंदर सुंदर मालाएं अर्पण करना, धूप दीप दिखाना और नैवेद्य अर्पण करना, ये भगवान के पंच उपचार है। और इसी प्रकार 10 उपचार है।
जब इनमें सामग्रियां बढ़ जाती हैं। उसी प्रकार षोडशोपचार भगवान की पूजा होती है। कहने लगे प्रभु षोडशोपचार क्या है? षोडशोपचार पूजा वह होती है, होली, सिंदूर, चंदन, अबीर, गुलाल, भस्म, अक्षत, सप्तधान्य, फूल माला, बिल्व पत्र, दूर्वा, समी पत्र, ये सब षोडशोपचार में आते हैं। इनसे अगर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो प्राणी का कल्याण हो जाता है। आगे कहने लगे कि हमने सुना है ओम जो है वह प्रकृति का बीज है। भगवान शिव के डमरूनाथ से जो ओम प्रकट हुआ, यह सब मंत्रों का बीज है, अर्थात मूल है। अगर कोई प्राणी अपना कल्याण चाहता हो तो केवल ओम ही जपता रहे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। और कहने लगे हमने सुना है कि भगवान शिव की प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा, जैसे यज्ञ में पूर्ण परिक्रमा करते हैं, लेकिन शिव जी की अलग परिक्रमा ही बताई जाती है। तो परिक्रमा में भी कहा, सूत जी कहने लगे कि यह जो भगवान की प्रदक्षिणा है ये वहां पर अवरोधित है, जैसे जिस शिवलिंग पर नित्य प्रति जलधारा चलती है, अर्थात जहां पर जलधारा चलती ही रहती हो निरंतर, जैसे कलश लगे होते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, तो जलधारा भगवान शिव पर चलती रहती है। तो जहां पर जलहरी से जल गिरता रहता हो उस शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस स्थान पर शिवलिंग हो और जलधारा ना चलती हो, अर्थात वहां जब कोई भक्त ही जल चढ़ाए तभी जल चढ़ता हो, नित्य प्रति जलधारा न चलती हो, तो वहां पर आप प्रदक्षिणा पूर्ण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। प्रदक्षिणा नमस्कारी क्रमाक्षिपदप्रदम। कहने लगे भगवान शिव की मात्र एक प्रदक्षिणा कर लेने से समस्त पाप मिट जाते हैं, समस्त दुख हट जाते हैं। यह केवल भगवान शिव की प्रदक्षिणा का उपाय। और जिस क्षेत्र में भगवान शिव विद्यमान होते हैं उस क्षेत्र का कभी अकल्याण नहीं होता। जैसे भगवान पातालेश्वर यहाँ पर विद्यमान है तो इस क्षेत्र में कभी किसी प्रकार का अकाल नहीं आ सकता, कभी कोई वैश्विक महामारी नहीं आएगी, क्योंकि भगवान शिव यहाँ पर विद्यमान है। और जो प्राणी अपना कल्याण चाहना चाहता हो उसे क्या करना चाहिए? सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार कैसा? कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर पंचदेव उपासना करनी चाहिए, अपने बड़े बूढ़ों का सत्कार करना चाहिए। यह नहीं कि घर के बुजुर्ग कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, कहने लगे अरे आपका समय तो बीत गया, ऐसा कुछ नहीं। इस पर हम आपको बताएं, आज कलिकाल है, लोग अपने माता पिता से कहने लगते हैं पिताजी अब समय बदल गया, हम कौन हो गए? कहते हैं मॉडर्न हो गए, पढ़ लिख गए, अंग्रेजी जानने लगे, अच्छी नौकरी करने लगे, दिल्ली अमेरिका जाने लगे, तो सोचने लगते हैं कि मॉडर्न हो गए। तो कहीं के मॉडर्न नहीं हुए। तो ये भारत है, हम लोग भारत देश में, हमारी संस्कृति ही हमारा पहला प्रारूप है। अर्थात अगर हमें कोई जानेगा तो हमारी संस्कृति से ही जानेगा। और जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं, अर्थात समुद्र के बाहर जो लोग हैं, वह उनकी सभ्यता है। उस सभ्यता को अगर हम अपने ऊपर लागू कर लें तो हमारा नाश ही होगा, कल्याण नहीं होगा। क्यों? अब जैसे लोग कहते हैं कि पहले लोग कहते थे बहुरिया इतना पल्ला करे रहे, आज लोग चाहते हैं कि सर पर दुपट्टा भी ना रहे। तो क्या है, कहने लगे अब भाई इतना ज्यादा कौन देखता है, बाहर जाते हैं हम लोग, कहाँ पल्ला करे करे घूमेंगे, कहीं गिर गई तो क्या होगा, हाथ मुंह टूट जाएंगे। तो भाई पहले के हाथ मुंह नहीं होते थे क्या? होते थे, लेकिन तब उन्हें सभ्यता का आभास था, बोध था कि हाँ हमें किसी को सम्मान करना। अच्छा, सम्मान कैसे होता है किसी का? सम्मान किसी का यही नहीं होता कि जाओ उसके चरणों में गिर जाओ। अगर हृदय में उसके प्रति सम्मान ना हुआ तो कितना भी चरणों में गिर जाओ, व्यर्थ है सब गिरना। तो जो नजरों का पर्दा होता था यही पर्दा होता था। अच्छा, आकर्षण भी कहां से बढ़ता है? नजरों से ही बढ़ता है।
जब तक आप किसी व्यक्ति को नहीं देखेंगे घूरकर, उसकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा ही। आज आकर्षण बढ़ रहा है तो क्या होता है, कुछ ना कुछ सुनने में आता ही रहता है। तो ये सब क्या हो रहा है कि हम अपनी सभ्यता का जो त्याग कर रहे हैं उसी के कारण हो रहा है। वस्त्रों में हम सोचने लगते हैं ऐसे कपड़े पहन ले, वैसे कपड़े पहन ले। तो देखो वो लोग विदेश से आकर क्या वृंदावन में क्या कर रहे हैं, राधे राधे जब रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, और हम इसी देश का होकर उनके कपड़े पहन रहे हैं। सोचते हैं क्या कि जब बाहर निकलेंगे तो लोग देखेंगे, कहेंगे भाई हाँ बहुत बढ़िया जींस पहन कर आए, बहुत बढ़िया शर्ट पहनी। तो इसका कुछ नहीं होना। देखो आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, कंचन बरसे रहे। सीधी सी बात है। तुलसीदास जी ने पहले ही कहा कि जहाँ पहुंच जाओ लोग बड़ाई करने लगे, रे वाह बड़े सुंदर लग रहे हो, तुमसे सुंदर तो कुछ देखा ही नहीं, तो क्या समझ जाओ कि वहां मामला गड़बड़ ही है। और जिसने अंतःकरण को जान लिया, अर्थात आपके गुणों को पहचान लिया, वही कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए सदाचार का बहुत बड़ा प्रभाव है। कभी भी ये मत सोचो कि हम पढ़ लिख गए हैं तो अपने माता पिता को ही समझाने लग जाए। तो जो समय उन्होंने देखा है वह समय ही सबसे बहुमूल्य है। क्योंकि आज अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो कल सोचें कि हमारा लड़का हमारी सेवा करेगा, तो भूल जाना, इस बात को तो मिट्टी में दबा के रख देना कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, सीधी सी बात। घर में तुम्हारे माता पिता अगर भूखे रह जाएंगे तो कल जाकर जब तुम्हारी भी वृद्धावस्था आएगी तो तुम भी भूखे ही रहोगे, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। और इस दुख से तुम्हें भगवान भी नहीं निकाल पाएंगे। तो तुम सोचो कि हम भगवान की पूजा कर लेंगे, कथा सुन लेंगे तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात जो इस पिंड में होगा वही ब्रह्मांड में भी हो रहा, इसमें कोई राय या संशय है ही नहीं। तो इसलिए सदैव सदाचार का पालन करें। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये 3 यज्ञ जो हैं प्रत्येक प्राणी को करने चाहिए। अग्नि यज्ञ क्या है? अग्नि के द्वारा भगवान को आहुति देना। देव यज्ञ क्या है? जो देवताओं के कल्याण हेतु यज्ञ होता है। ब्रह्म यज्ञ वह होता है जिस यज्ञ को ब्रह्मा जी करते हैं। यह 3 प्रकार के यज्ञ हैं। और कलिकाल में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वह पार्थिव पूजा ही है। पार्थिव पूजा अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाना, मिट्टी का शिव परिवार बनाकर भगवान शिव का 1650 से पूजन कर लेना, यह कलयुग में सबसे उत्तम साधन है। कुम्हार के यहाँ से मिट्टी ले आओ, आचार्य जी को बुला लो, मिट्टी की सुंदर सुंदर मृतिका बन जाती हैं। कोई गणेश जी, कोई गौरा जी, पार्वती जी ऐसे करके बना लिया और बढ़िया भगवान का आचार्य जी ने आवाहन कराया और आपका पूजन संपादित हो गया। इतने मात्र से भी हमारा कल्याण हो जाएगा। ऋषियों ने कहा ये तो बड़ा सुंदर बात, अर्थात भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहने लगे नहीं, ऐसा भी नहीं। जिस प्रकार जो पर्व बने हैं, जैसे मकर संक्रांति, मकर के सूर्य में गंगा जी का नहाना और माघ मेले में जाना बड़ा ही उत्तम फलदायी। तो जो चीजें जिस महीने में बनी है उनका उतना ही पुण्यकारी प्रभाव है, उनको नहीं छोड़ना। क्यों? जैसे लोग कहते हैं हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, तो है तो 33 कोटि के। अब 33 कोटि माने 1 कोटि में 1 करोड़ देवता होगा। जैसे कि किसी फैक्ट्री में चले जाओ, मैनेजर तो एक ही होता, उसके नीचे सुपरवाइजर और लेबर सब कुछ रहते हैं। उसी प्रकार 1 कोटि के जो एक देवता हैं उनमें 1 करोड़ देवता उनके अंडर में रहते हैं और उनके नाना प्रकार के कार्य। लेकिन जब भी हम पूजा करते हैं तो 33 करोड़ देवताओं की नहीं करते हैं, 33 कोटि के देवताओं की ही करते हैं। लेकिन है क्या कि जब मूल को जानते हैं तो मूल को अर्थात जड़ को जब जल दोगे तो पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। तो इसलिए उन 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा
अवश्य करते रहना चाहिए। अब यज्ञादि कर्म में यही होता है। क्यों सुबह पंडित जी पूजा करते रहते हैं, वो कहते रहते हैं आओ भैया पूजा कर लो पूजा कर लो। उसका कारण यही है क्योंकि इस यज्ञ मंडप में सभी देवी देवता विराजमान हैं, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं। यज्ञ के कुंड के सामने जो प्रथम वेदी है पूर्व दिशा की ओर, वह सर्वतोभद्र मंडल देवता, उनमें संपूर्ण देवी देवता विराजमान। उसके बाएं तरफ पंचांग, थोड़ा और माता चतुष्टय योगिनी, वायव्य कोण में भगवान वास्तु देवता, इधर भगवान सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवता, क्षेत्रपाल देवता, 49 प्रकार के जो मरुत हैं वह वहां पर विद्यमान रहते हैं। तो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इस यज्ञ मंडप में आपको नित्य प्रति अनाउंस करके बुलाया जाता है कि आइए पूजा करिए और होम करिए। क्योंकि बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ कर कर बड़े बड़े राजाओं ने कुछ पाया था, और हम इतने धन्य प्राणी हैं कि कलिकाल में उत्पन्न हुए, छोटी मोटी पूजा में ही हमारा कल्याण हो जा रहा। तो जो अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये अवसर बार बार मिलेगा नहीं, अभी मिला है तो इसका लाभ उठा लो। क्योंकि कल्याण चाहने वाले आए ना आए ये कोई गारंटी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए विवेक की वृद्धि मात्र से आपके संपूर्ण पाप भगवान शिव हर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप अपने जीवन काल में एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेंगे तो भी आपके सर्व पाप मिट जाएंगे। और जो 2 शिवलिंग बना लेता है उसे कभी अर्थ की कमी नहीं रहती है। अर्थ क्या है? धन। जिस प्राणी को अर्थ की सदैव कमी बनी रहती हो उसे 2 पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए अपने जीवन काल में, और उसका पूजन कर लेने मात्र से कभी भी उसके जीवन काल में किसी प्रकार से अर्थ की कमी नहीं रहती है। और जो प्राणी 3 शिवलिंग बना लेता है पार्थिव, उसकी समस्त कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। अर्थात ऐसी कोई कामना नहीं होती जिसकी पूर्ति ना हो जाए, भगवान शिव की कृपा से। ऋषिगण कहने लगे प्रभु हमने सुना है कि भगवान शिव के भक्तों को ही केवल भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्या ऐसा भी है? क्या भगवान बैरागी, अघोरी, शमशानवासी ऐसे हैं तो क्या इन पर आम जनमानस का अधिकार नहीं है क्या? अर्थात गृहस्थ के लोग क्या भगवान का भजन नहीं कर सकते, भस्म धारण नहीं कर सकते, स्त्रियां भस्म धारण नहीं कर सकती? तो सूत जी कहने लगे नहीं, जो भक्त चाहे अर्थात बंध्या स्त्री भी चाहे तो वह भस्म को धारण कर सकती है, यह शिव पुराण कहता है। और अगर कोई नारायण का भक्त हो, कंठी पहनता हो, तो भी वह रुद्राक्ष धारण कर सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष सर्वोपरि है। अब सर्वोपरि रुद्राक्ष क्यों है? क्योंकि भगवान शिव के जब अश्रु गिरे तब जब माता सती ने देह का त्याग किया, जब दक्ष के यज्ञ से भगवान शिव माता सती को लेकर चले तो इतना रोष मन में भरा हुआ था, इतना दुखी हो गए, संताप था कि आंखों से अश्रु बहने लगे, और जब वह अश्रु बहे तो वही जाकर रुद्राक्ष बन गए। तो ये जो रुद्राक्ष है ये कैसा है? ये वायु के द्वारा शुद्ध होता है। समस्त मालाएं जो हैं वे बिना गंगा के जल के शुद्ध नहीं हो सकती, लेकिन रुद्राक्ष जो है ये सदैव वायु से शुद्ध हो जाता है। अर्थात आप किसी दूसरी जगह में बैठ गए तो दूषित हो गया, और जैसे ही किसी शिवालय में बैठ गए, किसी यज्ञ में बैठ गए तो उसकी वायु पाते ही रुद्राक्ष शुद्ध हो जाता है। इसके लिए आपको किसी पंचगव्य की आवश्यकता नहीं है, गंगा जल की आवश्यकता नहीं लगेगी, आपका रुद्राक्ष स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और जो प्राणी संसार में रहकर शिव नाम, भस्म और रुद्राक्ष धारण कर लेता है उसे कभी भी यमदूत सताते नहीं, अर्थात यम की त्रास सदैव के लिए मिट जाती है। ऐसा भगवान का शिव नाम और भस्म और रुद्राक्ष है। ऋषियों ने कहा प्रभु क्या रुद्राक्ष ऐसे ही धारण कर लेना चाहिए, या रुद्राक्ष कैमुखी होते हैं,
कलिकाल में तो सुनो तो कोई कहते 16 मुखी रुद्राक्ष हमारे पास है, 18 मुखी हमारे पास है, कोई कह देगा कि 1 मुखी रुद्राक्ष हम ले आए। तो भैया ब्रह्मा जी के एक कल्प में 2 रुद्राक्ष होते हैं, केवल 1 मुखी। उसमें 1 मुखी 1 रुद्राक्ष जो है स्वतः ही कैलाश को चला जाता है और 1 बचता है। अब वह 1 जो बचता है वो पता नहीं किसको मिलता हो, बड़ा बड़ा भागी मनुष्य होगा इसको मिलता होगा। और उस कल्प के लिए हम जीवित रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे हमें खुद नहीं पता, क्योंकि पता नहीं कितनी बार आके चले जाएंगे। ब्रह्मा जी का एक कल्प क्यों 74,000 युगी के बराबर होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ये जो लोग कहते हैं कि हाँ 1 मुखी हमारे पास है, ये बिल्कुल गलत बात, असत्य भाषण करते हैं। केवल आपको अगर रुद्राक्ष हर जगह मिल सकता है तो वह पंचमुखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पंचमुखी रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है। और बाकी जितने भी रुद्राक्ष हैं वह आपको बिना शिव की कृपा के प्राप्त होने वाले नहीं। और उनमें भी क्या है कि रुद्राक्ष को स्वतः ऐसे धारण नहीं कर लेना चाहिए। शिव पुराण में रुद्राक्ष का भी मंत्र है। कहने लगे अगर 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करे कोई भक्त तो ओम ह्रीं नमः इस मंत्र के द्वारा जो है 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अगर 2 मुखी भक्त धारण कर रहा है तो ओम नमः अर्थात ये जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं इस मंत्र का 108 बार जप कर लेने से उसके पश्चात इस रुद्राक्ष को आप लाल धागे में धारण करें तो आपका कल्याण होगा। और बिना मंत्र पढ़े अगर रुद्राक्ष को धारण कर लिया तो क्या होगा, बोले वह रुद्राक्ष कल्याणकारी नहीं होगा, अर्थात वह रुद्राक्ष पहना हुआ व्यक्ति भी पतित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज का आवाहन नहीं होगा तब तक वह चित्तवृत्ति ही हो जाएगी ना। तो पहले क्या करो, उसका आवाहन कर कर उसमें भगवान शिव का वास हो जाए। और जिसे कोई मंत्र ना पता हो तो कुछ नहीं तो आचार्य जी को पास ले जाओ और केवल नमः संभवाय भवाय नमः शंकराय नमः शिवाय शंकराय श्री श्री शाम सदा शिवाय नमः अर्थात भगवान शिव ही जो है वह वास कर रहे हैं हमारे रुद्राक्ष में। इस प्रकार ऋषियों को भगवान सूत जी ने विद्वेश्वर संहिता को श्रवण कराया। अच्छा संहिता है तो बहुत बड़ी, लेकिन अब है क्या, मूल रूप में जो आपके कल्याणकारी हेतु बातें हैं वही आपको बताना उचित भी है। अन्यत्र ज्यादा बातें बता देंगे तो क्या होगा, कथा सुनकर जाओगे थोड़ा बाउंस भी मार सकती बातें और आप बाद में कहोगे महाराज तो लगता है कि हमको भी संतय बना छोड़ेंगे। सुबह से लेकर शाम तक अगर एक टीका चंदन करते रहेंगे तो क्या होगा, लड़का बच्चा सब भूखे रह जाएंगे और 4 बातें अलग सुनने को मिलेंगी। तो इसलिए सदाचार का पालन करना सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। और कभी भी किसी का अपमान ना हो, किसी साधु का, किसी मित्र का, कभी अपने बड़े जनों का, इसका हमें विशेष ध्यान रखना। आगे चलकर सूत जी से कहने लगे ऋषिगण कि प्रभु विद्वेश्वर संहिता तो श्रवण करा दी, अब हमें रुद्र संहिता श्रवण कराइए। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि करी, किस प्रकार ये संसार उत्पन्न हुआ, ये सब जानने की हमारे प्रति जिज्ञासा है। अर्थात हम जानना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ऐसे ही क्यों लोग कहते रहते हैं भोले भोले भोले, और क्यों शिव सबसे परे हैं, आदि अनादि अनंता। भाई हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। भगवान हरि भी सर्वव्यापी हैं और भगवान शिव कौन है, देवों के देव महादेव, अर्थात जो देवता भी उनकी शरण में ही जाते हैं ऐसे हमारे महादेव हैं। और महादेव तो है ही महादेव। क्यों? अगर अज्ञानता से भी देखो, एक भक्त की कथा आती, घंटा चुराने के लिए चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और हंसने लगे उसके सामने आकर। तो वह तो भयभीत हो गया कि अच्छा खासा चोरी करने आए थे बाबा जी, पता नहीं कहाँ से आ गए। घंटा ले जाते कुछ काम बन जाता, काम बिगाड़ दिया मेरा। अरे भगवान कहने लगे भैया घंटा तुम ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, बदले में और कुछ भी हमसे ले जाओ। तो कहने लगे इतने उदार काहे बने जा रहे हो भाई, ऐसा क्या कर दिया हमने। कहने लगे दुनिया में इतने भक्त मिले, कोई जल लेकर आया, कोई चावल चढ़ाया, किसी ने कुछ किया, लेकिन ऐसा तो भक्त ही नहीं मिला जो खुद ही आकर चढ़ गया हो। बोले तुम तो आकर स्वयं ही हमारे ऊपर चढ़ गए। बोले जब तुमने हमें समर्पण ही कर दिया
तो बोले तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना तो मेरा कर्तव्य ही है। तो ऐसे भोलेनाथ है। तो कोई पता नहीं कब रिझ जाएंगे, किस भावना से रिझ जाएं। तो इसलिए इनकी सेवा तत्पर करनी चाहिए। और भगवान शिव की सेवा में जल और बिल्व पत्र का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि अगर कोई सामग्री आपको प्राप्त ना हो तो शिव पर जल की धारा और बिल्व पत्र चढ़ा देने मात्र से ही हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि यही भोलेनाथ हैं जो सर्वव्यापी हैं और सबके कष्ट मिटाने वाले हैं। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा हमारा हमारा। वो प्राणी तो धन्य है जो महाकाल की नगरी में उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान से ऐसी अर्चना सदैव करो कि प्रभु ऐसा ही जीवन हमारा भी धन्य हो जाए, कभी आपकी नगरी में हमारा भी जन्म हो जाए और शिव शिव नाम लेते ही हमारा प्राणांत हो जाए। महाकाल की उस नगरी में पाऊं जन्म तुम्हारा, महाकाल की उस नगरी में पाऊं जन्म तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। मन में भाव क्या बनाना है? इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। और यही शिवालय है, यही महाकाल की नगरी उज्जैन भी है। क्यों? भगवान शिव की कथा और बाबा पातालेश्वर विद्यमान है। हम लोग जब चले जाएंगे तो जो यहाँ उत्पन्न होंगे तो वह भी अपने जीवन को धन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वह भी यही सोचेंगे कि वहाँ उस अवंतिका जाने की आवश्यकता नहीं है, अवंतिका तो यही बन चुकी है। बस मनसा बना लेने की बाबा पातालेश्वर जो है हमारे महाकाल के रूप में विद्यमान है। तो सारे कालों के काल महाकाल यही उपस्थित हो जाएंगे। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर तक आ जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर तक आ जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाँव पड़े वो उद्धार हमारा। जब उस नगरी के कंकड़ पत्थर बन जाएंगे तो जब भक्त आएंगे ना भगवान के, तो जब उनके चरण भी पड़ेंगे तो क्या लगेगा कि जैसे पुष्प बिछे हुए हैं। क्यों? वहाँ भगवान के भक्त कंकड़ बनकर बिछे होंगे तो कितना आनंद का समय होगा। सोचो जरा, जैसे अयोध्या में जब अयोध्यावासी रहे तो उन्हें कितना आनंद हुआ। हम लोगों को तो आनंद केवल राम कथा से ही आता, सुन लेने मात्र से। कभी मास पारायण करते हैं हम, तो जब कभी अयोध्या कांड का समय आता है तो भगवान राम जी और भरत जी का चरित्र आ जाता है तो मन में हृदय में ही ग्लानि होने लगती है, अश्रु आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ भाई भरत जैसा भाई ना हुआ है ना होगा। क्यों? तिनके के मात्र सारा सिंहासन त्याग दिया। अच्छा, आज हम भी चाहते हैं कि भरत जैसा भाई हो, लेकिन उसके लिए क्या? पहले राम बनो तो भरत अपने आप घर में आ जाएंगे। तो इसीलिए
भगवान का भजन करते रहोगे तो अगर उस नगरी के कंकड़ पत्थर भी बन जाओगे तो भी कल्याण हो जाएगा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म तुम्हारा महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा बोले पातालेश्वर भगवान की जय हो। जय भोला भंडारी जय गौरा त्रिपुरारी 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 रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। और भगवान लाज कब रखेंगे? जब भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि भगवान बाबा यहाँ आचार्य जी के कहने से अगर दीप दान भी करने आए ना तो हमने सुना है कि दीप दान कर लेने मात्र से गुण निधि को आपने कुबेर बना दिया था। तो भले हमें कुबेर ना बनाना, अपना कोई छोटा मोटा गढ़ी बना देना तो भी हमारी रक्षा हो जाएगी। तो ये भाव बनाकर भगवान से कहना है जय भोला भंडारी जय गौरा त्रिपुरारी जय भोला भंडारी जय गौरा त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी। मन की इच्छा पूरी होती होवे वाला न्यारा मन की इच्छा पूरी होती होवे वाला न्यारा। मन की इच्छा कौन पूरी करेगा? वही पूरी करेगा जिसको अपना मन दिखा दोगे। तो भगवान भोलेनाथ क्या है? मन की इच्छा पूरी कर देते हैं क्योंकि दया में देव शिव शंकर दया का दान देते हैं। विधाता जो नहीं देता उसे शंकर दिया करते हैं। तो इसलिए भगवान शिव सब कुछ देने में सक्षम है, लेकिन उसके लिए करना क्या है? बस यही करना है, मन को अर्पण कर देना है। और क्या सोचना है? शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा 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 तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म तुम्हारा महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म तुम्हारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा 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 तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। बोले पातालेश्वर बाबा की। और भगवान शिव जो है जब हम उनको अर्पण हो जाएंगे चरणों में तो सब कुछ मनसा पूरी हो जाएगी। और सदैव अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की ही शरण में रहना चाहिए। जैसे कि कल काल में कभी कभी क्या होता है, आडंबर में भी फंस जाते हैं। कोई आवे और कहते भाई देखो हम तो बादाम ये भी आई नहीं
जिसके किसी भी आडंबर ना आडंबर करना जाने ना आडंबर की माने। अब आडंबर क्या, कोई प्राणी ये कह दे कि हम ऐसा जादू कर देंगे और आपकी किस्मत बदल देंगे, ये आडंबर ही हुआ। क्यों? क्योंकि अगर किस्मत ही बदल जाती किसी के आ जाने से, अर्जुन को कभी युद्ध न करना पड़ता। अर्जुन के साथ कौन थे? स्वयं भगवान चक्रधारी थे। और अर्जुन और दुर्योधन में केवल दो ही अंतर थे। क्या? कि दुर्योधन को भगवान की सेना चाहिए और अर्जुन को भगवान का साथ चाहिए था। क्योंकि भक्त को पता होता है कि जब परमात्मा संग रहेंगे तो कभी कोई बाल बांका होने वाला नहीं है। तो श्रद्धा भी ऐसी होनी चाहिए जो अगाध होनी चाहिए। श्रद्धा का विषय ये नहीं है। हम अपनी कथा में कभी किसी को कुछ ऐसा श्रवण नहीं कराते जिससे कि वह भ्रमित हो, क्योंकि वक्ता का काम यह है कि भक्त की बुद्धि को दृढ़ कर देना परमात्मा के प्रति, ना कि किसी आडंबर से ले जाकर भगवान पर स्थगित हो जाओ। क्योंकि अगर आडंबर हम बताने लगे तो फिर भक्ति में शक्ति नहीं रह जाएगी। फिर क्या, कामना के लिए तो संसार में आए हो, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जी रहे हो, हर क्षण चाहते हो कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। और यहाँ से जाने के बाद भी अगर कामना और वासना रह गई तो कथा सुनने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जब कभी किसी आडंबर में फंस जाओ और कोई कहने लगे कि हाँ हमें उनकी सिद्धि है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, तो एक बात जीवन में ध्यान रखना, त्रिकालदर्शी केवल महादेव हुए। शंकर जी के अलावा त्रिकालदर्शी कोई ना हुआ और ना कोई होगा। और कलिकाल को श्राप है कि भगवान केवल प्रलय के समय ही अवतरित होंगे। तो जीवन में ध्यान रखना कि किसी के ऊपर भगवान नहीं आ सकते। ये बात सूत्र मान लो। कोई व्यक्ति कह दे कि हमारे ऊपर गणेश जी आते हैं, दुर्गा जी आती हैं, ये बिल्कुल अलग अलग बात, कभी नहीं मान सकते हम। क्योंकि ये जो तन है ना, ये 10 सेकंड भी शुद्ध नहीं रहता। और परमात्मा कौन है? निर्गुण ब्रह्म है, जिनमें कोई अवगुण नहीं। और ये शरीर क्या है? समस्त अवगुणों का भंडार। जैसे तमाम गनेड़ी मिल जाएंगे, बुरा लगे भाई गनेड़ियों तो लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? भोलेनाथ का प्रसाद है इसलिए पान करते हैं। भाई किस शास्त्र में लिखा है कि भोलेनाथ गांजा पीते थे? बता दो भाई जरा, पूरा पुराण दे देंगे तुम्हें। अगर कहीं पर भी ये लिखा हो कि भगवान चिलम लगाते थे तो मान जाएंगे भाई, तुम्हारे चेला बन जाएंगे। भगवान है ही वही जो निर्गुण ब्रह्म है। अब ये भगवान के जो चेला हैं, ये क्या करते हैं कि जान लिया भगवान कौन है, कभी कभी शमशान में भी वास करते हैं। अच्छा, इनके भक्त कौन है? बोले भूत प्रेत है। तो हो सकता बाबा भी चिलम कभी कभी लगा लेते हैं। अब भाई होता क्या है कि भक्त आया, जैसे मूर्ति में भगवान विराजमान है, अभी जाओ और शंकर जी की मूर्ति में खूब लड्डू लपेट के चले जाओ, तो शंकर जी फेंक थोड़ी ना देंगे। क्यों? भक्त अपने भाव से चढ़ा गया, भगवान ने उसका पान कर लिया। अब भक्त को ये समझना चाहिए कि हम लड्डू चढ़ाकर चले आए हैं, हो सकता है शंकर जी में चींटी लग जाए, चीटा खाने लगे उन्हें, तो उन्हें कष्ट होगा। तो उपासना भी ऐसे ही करो जैसे अपने शरीर की उपासना करते हो। कभी ऐसा आता है कि गन्ने के रस से नहा लो और ऐसे बैठे रहो? कभी नहीं करोगे। तो क्या है, थोड़ी सी चाय भी अगर बगल में गिर जाए, कपड़े में गिर जाए, तुरंत पानी डाल के पूछोगे। लेकिन भगवान में क्या करोगे? गए और बतासा जाकर ठूस के चले गए। क्यों? भगवान खाते रहे। अब भगवान तो खाने वाले नहीं, क्यों? दबा के चले या कैसे बेचारे खाए? खा कौन रहा? चीटी चीटा जो लग रहा है। और इससे हुआ क्या कि मूर्ति भी धीमे धीमे खंडित होने लगी। तो उपासना को ऐसा ही रखो। देखो ये सब जो साधन बने, पूजन का जो साधन बनाया गया ना, अब कोई कहते भैया रोली क्यों जोड़ती भगवान पर, तो ये साधन भगवान से जोड़ने के लिए बनाए गए, ना कि ये साधन ही भगवान है। साधन क्यों बनाए गए? क्योंकि अगर ये साधन ना होते तो कभी भगवान में लौ भी न लगती। अगर जिस दिन भगवान खाने के लिए उपस्थित हो जाएंगे तो कोई भक्त ऐसा नहीं है जो भगवान को खिला पाए है। कोई नहीं है। क्योंकि जब तक वह श्रद्धा नहीं बनेगी तब तक भगवान क्या विदुरानी क्या अगर साथ खाकर चले गए
लेकिन दुर्योधन का 56 प्रकार का सब कुछ रखा रह गया। सोचते रहे गोविंद आएंगे, क्यों? अभिमान था मन में। क्यों गोविंद का ऐसा सम्मान किसी ने नहीं किया होगा, ये सोच रहे थे। और भगवान तो झांकने भी नहीं आए उनके दरबार पर। तो इसीलिए हमेशा परमात्मा के प्रति श्रद्धा भी अगाध हो और उपासना भी कैसी हो? उत्तम उपासना हो। जैसे हम अपने शरीर का देखरेख करते हैं, उसी प्रकार भगवान की देखरेख करो। अगर चाहते हो कि गन्ने के रस चढ़ाने से हमारे यहाँ श्री की प्राप्ति हो तो अच्छा है, चढ़ाओ। लिखा है पुराण में कि गन्ने के रस से अगर अभिषेक करोगे तो कभी लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अभिषेक करने के पश्चात उन पर जल भी चढ़ाओ, ताकि वहां पर चींटी की भी कमी न रहे। क्यों? अगर चींटी चीटा वहां लग गए तो क्या होगा? मूर्ति पर खंडित करेंगे, मूर्ति को करेंगे। तो इसलिए ऐसा कभी कोई कृत्य मत करो लोभ में आकर कि जो देखने से दुष्प्रभाव हो, परिणाम गलत हो। ऐसी उपासना करो। उसी प्रकार से कहने लगे महाराज, मूर्तियां जैसे आज टाटा जी से बात भी चल रही थी तो कह रहे थे मूर्ति खंडित हो गई। तो देखो शिव जी में ये प्रमाण है, अन्यत्र मूर्तियों में ऐसा प्रमाण नहीं। मूर्तियां खंडित हो जाए तो उन्हें विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन शिवलिंग में यह प्रमाणिकता है कि अगर वह खंडित भी हो जाए, मान लो जैसे शिवलिंग यहाँ बाबा विराजमान है और बाबा का कभी मन आ जाए कि हम 4 खंड में विद्यमान होंगे, तो क्या हो? इसी शिवलिंग में 4 खंड हो जाए तो ये मत सोचना कि मूर्ति खंडित हो गई। वह खंडित शिवलिंग भी पूजनीय है, यह शिव पुराण में वर्णित है। अर्थात शिवलिंग अगर खंड खंड में भी विद्यमान होगा तो भी वह आपके लिए पूजनीय वंदनीय है और भगवान उसमें भी विद्यमान रहेंगे। इसलिए कभी भी शिवलिंग अगर टूट भी जाए तो कभी आपको उसे विसर्जन नहीं करना है। हाँ, कब टूट जाए, कैसे टूट जाए? जैसे कि कहते हैं जिस प्रकार का लिंग हो, अर्थात भगवान का जो शिवलिंग है अर्घा भी उसी का होना चाहिए। जैसे ताम्र का शिवलिंग हो तो तांबे का ही अर्घा भी होना चाहिए। वहां पर यह नहीं कि पत्थर का अर्घा लगा दो शिवलिंग हो जाए तांबे का, यह शिव पुराण में वर्णित है। स्फटिक का शिवलिंग हो तो पूर्णतया स्फटिक का ही होना चाहिए, अर्थात उसकी पीठ और लिंग दोनों आपस में ज्वाइंट होने चाहिए। उसी की पीठ बनाओ और उसी का शिवलिंग निर्माण करो। तो कभी भी यद्यपि अगर पीठ टूट जाए तो क्या है, जब आसन ही विद्यमान नहीं रखोगे तो क्या ऐसे भगवान विराजमान रहेंगे? लेकिन उसमें करना क्या है? केवल पीठ बनवा देनी है, शिवलिंग वही विद्यमान करा दो। ठीक? तो कभी भी शिवलिंग का आपको विसर्जन नहीं करना है। जो भी प्रतिष्ठित शिवलिंग आपके नगर में, ग्राम में, जहां पर भी विद्यमान है। पार्थिव शिवलिंग में क्या है कि पार्थिव शिवलिंग में मान लीजिए आप मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, आपने पूजा कर ली, तो पूजनोपरांत उसको विसर्जन का नियम है। क्यों? क्योंकि वह कामना के अनुसार बनाया गया हुआ है। और जो प्रतिष्ठित शिवलिंग होते हैं वह किसी कामना के नहीं होते हैं, स्वयं भूलिंग होते हैं वह किसी कामना के नहीं होते हैं। उसी प्रकार नैवेद्य में जैसे कुछ लोग कहते हैं भगवान शंकर के नैवेद्य नहीं खाना चाहिए, तो चंड का अधिकार कहाँ होता है? एक बार की बात है, चंड नाम का गण भगवान के समीप बैठा था, भगवान का भजन कर रहा था। एक भक्त आया और भगवान शंकर पर नाना प्रकार की सामग्री अर्पित कर गया। चंड ने क्या किया कि तत्काल उस नैवेद्य को भक्षण करने लग गए। अब जो और गण बैठे थे वह कहने लगे महाराज चंड कुछ हमें भी दे दो भोग। कहने लगे ना, हम शंकर जी के सबसे बड़े भक्त हैं और हम ही सारा नैवेद्य भक्षण करेंगे। भगवान शिव समाधि से जागृत हुए और कहने लगे सुनो चंड, एक बात तो अपने मन में बिठा लो कि हम किसी एक के नहीं हैं, हम सभी के हैं। अर्थात यहाँ जितने भी गण हैं हम उनके भी हैं और जितने अन्यत्र बाहर भी होंगे हम उनके भी हैं। तो चंड कहने लगा नहीं प्रभु, हमें और कोई अधिकार भी नहीं चाहिए, हमें केवल आपके नैवेद्य पर ही अधिकार चाहिए। अब भगवान शिव जो है कभी अपने भक्तों को निराश भी नहीं करते। जैसे कि देखो भगवान नंदिकेश्वर होने को तो वह स्वयं भगवान शिव के अंश ही हैं, लेकिन फिर भी किसी पर पुरस्कार रहना किसी के गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कि अपने गृहस्थ जीवन में कोई पराया पुरुष रख लो तो
कोई रख सकता है? कोई नहीं रखेगा। लेकिन भगवान शिव ने नंदकेश्वर को रखा, क्योंकि भक्त के भाव से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं होता। उसी प्रकार चंड ने कहा, भगवान आपके नैवेद्य पर तो मेरा अधिकार रहेगा, चाहे कुछ भी हो, यह हमारी इच्छा है। तो भगवान ने चंड को अधिकार कहाँ दिया? कहने लगे बाणलिंग, अर्थात जिस लिंग का निर्माण किया गया हो किसी कामना से, उस लिंग पर प्रसाद जो चढ़ जाएगा उस पर चंड का अधिकार होगा। अब जहाँ पर स्वयं भूलिंग अर्थात जो लिंग स्वयं उत्पन्न हुआ हो, उस लिंग पर चंड का अधिकार नहीं होता। अर्थात जैसे गाँव पातालेश्वर है, आचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो इन पर क्या है, अगर प्रसाद अर्घ्य पे चढ़ा भी है तो आप इसका भक्षण कर सकते हैं, ये प्रसाद कभी दूषित नहीं होगा। ज्योतिर्लिंगों में जो प्रसाद चढ़ता है, जो ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में स्थापित है, इन लिंगों पर भी जो प्रसाद चढ़ता है उन शिवलिंगों का प्रसाद भी हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ताम्र शिवलिंग बना होता है उस शिवलिंग का प्रसाद हम ग्रहण नहीं कर सकते। और जहाँ पर किसी कामना के अनुसार शिवलिंग की स्थापना कराई गई हो, वहाँ का प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्य तो सभी शिवलिंगों का प्रसाद हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये नैवेद्य में भक्षण अभक्ष का कोई दोष नहीं लगता। और उसमें भी बताएं, मान लो कहीं आप किसी शिवलिंग में गए, शिवालय गए, आपको पता ही नहीं यहाँ शिवलिंग कैसे विद्यमान हुआ, तो कहा गया है शालिग्राम भगवान को अगर वह नैवेद्य आप अर्पित कर दो तो उसके बाद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। उससे भी क्या है कि चंड नाम का जो दोष होता है वह दूर हो जाता है। अर्थात भगवान शिव के लिंग पर जो प्रसाद चढ़ाओ उसे आप भगवान शालिग्राम को भोग लगा दो तो वही प्रसाद आप दोना ग्रहण कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब हमें रुद्र संहिता श्रवण कराइए, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, किस प्रकार भगवान शिव का पदार्पण हुआ। सूत जी कहने लगे, अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वरा, शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जीनामि विचारतः। सूत जी कहने लगे, सूर्यगुण भगवान शिव जो है वे कौन है? निर्गुण महेश्वर है। और कैसे निर्गुण महेश्वर हो जाते हैं? हम सभी का यही विचार है, क्योंकि भगवान शिव का तत्व आज तक कोई नहीं जान पाया कि भगवान शिव का तत्व क्या है। भगवान शिव कैसे टूटते यह कोई नहीं जानता, किसी पुराण में नहीं लिखा है। अच्छा, अब लोग कहेंगे भाई भागवत जी में लिखा ब्रह्मा जी की भक्ति से उत्पन्न हुए, तो शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया। कहने लगे, जब तुम ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि का सृजन करोगे तो मैं ब्रह्मा की भ्रुकुटी से उत्पन्न होऊंगा। कौन? रुद्र रूप में। और वह जो रुद्र है उन रुद्र को ये मत समझना कि मैं नहीं हूँ, अर्थात वह मेरा अंश है तो वह भी मैं ही हूँ। इसलिए सर्व प्रकार से उनमें मेरी ही भांति आपको देखना है। मानो भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश का एक प्रतिपादन कर दिया। जैसे संसार के तीन तत्व हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप। तीन ही ताप है, दैहिक देह का ताप, दैविक जो देवताओं के द्वारा मिल जाए, और भौतिक संसार, संसार के द्वारा जो ताप आपको मिल जाता है। संसार से भी कभी कभी दुख मिल जाए ना, कभी कोई आकर कष्ट पहुंचा देता है, कभी किसी के शब्द बड़े चुभ जाते हैं, कोई कुछ भी कहे, भले कितनी मीठी वाली क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी लगता है बड़ा गलत बोल गए। तो उसी प्रकार क्या है, जब किसी को हमसे कष्ट होता है तभी वह हमें भी कष्ट पहुंचाता है। तो वो 5 उंगलियां दी है भगवान ने हाथों में, लेकिन पांचों बराबर में। उसी प्रकार का जिस परिवार में आप रहते हैं तो पांचों के मत एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब है क्या कि आपस में वैर मनुष्य भाव बना लो, यह गलत है। अगर आप पांचों से मिलकर नहीं चल पा रहे हैं तो जो बात आपको समझ में आए उसे ग्रहण कर लो, जो ना समझ में आए उसे हटा कर रख दो। इसका तो कोई दोष नहीं ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप उनकी बात को सुधार ही कर लो, हो सकता है आपके हिसाब से नहीं सही होगी तो उसे आप अपने तक ही रखो, लेकिन उनको मत दर्शाओ कि हमने आपकी बात को निरर्थक कर दिया। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति को कभी अपनी अवज्ञा का एहसास नहीं होगा, और जब किसी की अवज्ञा हमसे होगी नहीं तो कोई हमसे दूर होगा नहीं।
न कभी कोई रिश्ते बंधन से मुक्त होंगे। सदैव आपस में प्रेम जो है बना रहेगा। क्योंकि अगर परिवार का प्रेम देखना है तो भगवान शिव के परिवार से देखो। भगवान गणेश जी का वाहन कौन? चूहा। और भगवान कार्तिकेय किस पर सवार? मोर पर। और भगवान गले में किसको धारण करते हैं? नागराज वासुकी। अब भाई कहा गया है कि चूहा जहाँ भी लगाता है वहीं सर्प रहता है, ठीक। और 36 का आंकड़ा भी होता है मोर और सर्प का। और सिंह और भगवान नंदी जी का, इनका भी बड़ा बैर है। लेकिन ऐसे परिवार में भी देखो सब लोग विद्यमान रहते हैं। क्यों? कि माता पार्वती जो है ना, ये श्रद्धा का स्वरूप है। और जब तक इस संसार में श्रद्धा है तभी तक सारे संबंध है। जिस दिन हम लोगों के बीच से श्रद्धा खत्म हो जाएगी ना, उस दिन ना कहे कि पंडित जी, ना कहे कि कोई यजमान, कोई कुछ नहीं मानेगा। ये श्रद्धा ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले भगवान शिव के परिवार में क्या नंबर आता है? बोले बुद्धि। जब तक बुद्धि का विकास नहीं होगा तब तक क्या होगा? श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होगी। और जब बुद्धि अच्छी होगी तो श्रद्धा बढ़ जाएगी। और जब बुद्धि और श्रद्धा बन जाएगी तो क्या होगा? बोले जैसे अभी सब लोग बैठे हो, भले लाख कितना बड़ा तूफान आ जाए, सब लोग जब बैठे हो तो उसका पालन कर लो, अर्थात उससे बच जाओगे। लेकिन अगर 2-4 लोग ही होंगे तो क्या होगा? हो सकता है उस त्रासदी को भोग भी न पाए। तो यही एक बल होता है। महेश्वर भगवान की। और सूत जी कहने लगे, ये ऋषियों, अब जैसे हमने अपने गुरुदेव से सुना है उस संहिता को, वैसे ही आपको श्रवण कराते हैं। और ये वृत्तांत जो है भगवान फिर से शुरू करते हैं। व्यास जी नारद जी से आरंभ कर रहे हैं। क्योंकि सनत कुमारों ने क्या कहा कि हमसे पहले जो ये कथा है ना, वह किसने श्रवण करी? नारद जी ने श्रवण करी। किससे? अपने पिता ब्रह्मा जी से। एक समय की बात है, नारद जी तप करने की इच्छा उदित हुई मन में। सोचने लगे बहुत समय बीत गया है, तपस्या नहीं करी, चलो आओ तप करते हैं। क्योंकि हमने सुना है तब से ही भगवान शंकर इस संसार को प्रलय में ले जाते हैं। तब से ही हमारे पिताजी ब्रह्मा जो हैं वह इस संसार की उत्पत्ति करते हैं। और तब से ही जो है भगवान नारायण इसका पालन करते हैं। तो मन में इच्छा जागृत हो गई कि चलो आओ तपस्या करने चलो। निकल पड़े, होते करते थोड़ी दूर बढ़े तो कहाँ पहुँचे? जहाँ पर एक कल्प में भगवान शंकर ने तपस्या करी थी। कब? राजा हिमाचल के क्षेत्र में, अर्थात कैलाश से दूर एक गुफा थी। उस गुफा में ही भगवान शंकर ने तपस्या करी थी। और वहीं पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म भी किया। एकाएक जैसे ही उस गुफा को देखा तो नारद जी को लगा कि यह स्थान जो है बड़ा ही उचित है और बड़ी शांति है इस स्थान पर। तो क्या करें? यहीं पर भगवान का भजन कर लिया और जाकर आसन लगा लिया और भगवान का भजन करने लगे। आसन लगाते ही मन में जो है भगवान नारायण का सुमिरन करने लगे। क्योंकि नारायण के ही दास हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो नाम जपत है नारायण, जो नाम जपत है ताप होते सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और भगवान
हरि का भजन करने लगे। भजन करते करते ऐसी लो लग गई कि पता ही नहीं लगा कब समय बीत गया। कुछ समय बीत जाने के पश्चात अब देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, जब कोई तप करने जाता है तो इनको बड़ी समस्या हो जाती है। अर्थात अभी कोई व्यक्ति अगर योगी बनना चाहे और तप करने लग जाए बैठ के नीचे, तो सबसे पहले बड़ी समस्या जो है इंद्र को हो जाएगी। क्यों? ऐसा ना हो कहीं ये प्राणी तप कर ले और भगवान तो बड़े दयालु हैं, क्षण में पता नहीं क्या दे दे, और ऐसा ना हो कहीं मेरा इंद्रासन ही दे दे। तो जैसे कलिकाल में प्राणी उत्पन्न होता है, लोग का पर्दा बंधा रहता है, उसी प्रकार इंद्र है। अच्छा, जब देवता ही ऐसे होंगे हमें देने वाले, तो हम भी वैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमें भी जो कुछ मिलता है देवताओं से तो मिलता है। तो उसी प्रकार हमारा जो राजा है वह भी बड़ा लोभी है। तो इंद्र को लगा ऐसा ना हो कहीं नारद जी इतना तगड़ा तप कर जाए कि हमारा इंद्रासन ले जाए, तो भयभीत हो गया। सोचने लगा कोई ऐसी युक्ति बनाओ कि वो नारद जी की तपस्या तो भंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो ये पहले ही भगवान के भक्त हैं, और ऐसा ना हो कि भगवान हमारा इंद्रासन दे दें। तत्काल क्या किया, कामदेव को बुलाया और कहने लगे कामदेव जाओ और नारद जी की जो तपस्या है ना उसे भंग कर दो। कामदेव कहने लगे कि अरे नारद जी तो बैरागी व्यक्ति है, सदैव भगवान का भजन करते रहते, उनसे आपको किस प्रकार की समस्या? अरे इंद्र ने कहा तुम जानते नहीं हो, समस्या में नारद जी से नहीं है, समस्या का डर क्या है? बोले वे भगवान है। क्यों? क्योंकि रीझ जाएंगे और भक्त मांगे ना मांगे। क्यों? जब विभीषण ने लंका मांगी नहीं तब उसे लंका दे दी, जबकि उसका भाई जीवित था। कहने लगे ऐसा कोई करता है? जब तक एक राजा बैठा हुआ है तब तक दूसरा राजा कैसे नियुक्त कर दिया? तो कहने लगे उनका कोई भरोसा नहीं है, और वो भी पराई संपत्ति थी, शिव ने लंका दी थी रावण को, और वो भी बिना संकोच के उठाकर क्या किया, विभीषण को दे दी। अर्थात यह भी नहीं कि भवन का निर्माण स्वयं का हो या उनकी चीज हो, तो उनको कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार इंद्रासन जो मेरा है, लेकिन ऐसा ना हो कहीं बता देते कि जाओ नारद तुम्हें इंद्रासन प्राप्त हो रहा है। कामदेव से कहा कि तुम जाओ और उनकी तपस्या खंडित कर दो। कामदेव भाई देवता ने आज्ञा दी, राजा ने। कामदेव पहुंच गए उस गुफा में। पहुंचते अपने बाण सबसे पहला बसंत बाण आरंभ किया, अर्थात नारद जी पर नाना प्रकार की पुष्पों की वर्षा होने लगी। थोड़ी देर बाद दूसरा बाण चढ़ाया तो क्या हुआ कि नाना प्रकार के सुगंध बहकने लगे। फिर भी नारद जी तस से मत नहीं हुए। क्यों? इसलिए नहीं हुए क्योंकि वहां पर शिव जी ने तपस्या कर रखी, पहले ही भगवान कर चुके थे तपस्या, और कामदेव को वहीं पर नष्ट किया था। तो इसलिए कामदेव का कोई प्रभाव मुनि को व्यापा ही नहीं। और कामदेव जब सारे प्रयास करके थक गए तो पुनः इंद्र लोग चले गए और कहने लगे महाराज उन मुनिवर को तो कुछ असर ही नहीं हुआ। अप्सराओं का नृत्य भी हुआ, गंधर्व भी नाचे, सारे ताने हमने निकाल दी, लेकिन कुछ भी उन पर मुनिवर तो टस से मस हुए ही नहीं, ऐसी तपस्या में लीन है। इंद्र ने कहा कोई बात नहीं भाई, अब जो होना होगा वही होगा, आप क्या कर सकते हैं। और वैसे ही तुलसीदास जी ने भी लिखा रामायण में, सीम की चाप सकई को सीम की चाप सकई बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवार रमापति जासु। और मतलब जिनके भगवान रखवार हो उन्हें कोई चीज व्याप नहीं सकती। अर्थात काम क्रोध आदि मुनि को कुछ नहीं व्यापा, और मुनि अपनी तपस्या करते रह गए, और काम कला भी नहीं। काम कला कछु नहीं न व्यापी, काम कला कछु नहीं न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी।
मुनि को काम कला कुछ नहीं व्यापी, अर्थात कष्ट बस नहीं हुए। और जब नारद जी की समाधि टूटी तो नारद जी को लगा कि देखो कामदेव आया था और क्या हुआ, बोले मेरा तप जो था ना इतना प्रभावशाली था, इसके कारण कामदेव भी हमारा कुछ नहीं कर सका। और सोचने लगे कि चलो देवता लोग को बड़ा अपना वृत्तांत सुनाते हैं, हमने यह किया, हमने वृत्तासुर को मारा। कार्तिकेय जी कहते हैं हमने तारकासुर को मारा। शंकर जी कहते हैं हमने कामदेव को भस्म ही कर दिया। भगवान कहते हैं कि कृष्ण लीला हमने करी तो कामदेव का कोई रोल ही नहीं रहा। क्यों? रास करते थे तो क्या हुआ, कामदेव ने प्रयास तो बहुत किया लेकिन भगवान ने कभी किसी के अंदर काम को व्याप्त होने ही नहीं दिया और रास चलता रहा अनादिकाल। उसी प्रकार सोचने लगे कि आज हमने भी काम पर विजय पाई तो आज क्या करेंगे, आज हम अपने गुणगान को सुनाएंगे कि देखो हम भी इतने बड़े तपस्वी हैं, कोई हल्के ऋषि नहीं है। और कहाँ पहुँचे, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुँच गए। हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा कि नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी से बड़ा प्रेम करते हैं भगवान शंकर, तो कहने लगे आओ नारद जी आपका आगमन हुआ, आज तो कैलाश की भूमि जो है धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि मुनि के चरण पड़ गए, संतों का दर्शन हो गया। अर्थात आज क्या होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और शंकर जी कहने लगे आज बलराम मुनिवर पधारे हैं तो आज सत्संग की चर्चा होगी, विवेक की वृद्धि होगी। तो आज कुछ विवेक बढ़ेगा, दो चार सत्संग की बातें होंगी। तो कहने लगे आओ आओ आपका स्वागत है, विराजमान हो जाओ और बताओ तुम्हारे स्वामी कैसे हैं, भगवान हरि के क्या हाल चाल है, सब कुछ वैकुंठ में कुशल तो है। कहने लगे हाँ महाराज सब कुशल है, सब बढ़िया चल रहा। उनका क्या है, उनको तो किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं। क्षीर सागर में है, माता सदैव सेवा करती रहती है और आप तो भाई साहब सदैव सोते ही रहते हैं। अच्छा भगवान हरि का नाम ही नारायण इसलिए पड़ा था क्योंकि नर तो थे ही थे, उस रूप में प्रकट हुए और क्या सदैव निद्रा में रहते थे। संस्कृत में निद्रा को यान भी कहते हैं, तो इसीलिए भगवान ने उनका नाम नारायण रख दिया। भगवान हरि जो है बहुत सोते हैं और यह गुण जो है ब्राह्मणों में भी होता है, ब्राह्मण भी बहुत सोते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके देवता ही इतना सोते हैं तो भाई चेला कैसा होगा, जब गुरु वैसे होंगे तो चेला भी वैसे ही होगा। तो 4 महीने तो अपने स्पेशल बना रखे उन्होंने सोने के लिए, चतुर्मास में सो जाते हैं। तब तक कौन, भगवान शिव देखा करते हैं, भगवान शिव जो है सृष्टि का संचालन देखा करते हैं, जो गड़बड़ ना हो। क्यों भाई सो रहे हैं मालिक को, जब जगेंगे तब देखेंगे। तो उसी प्रकार जैसे नारद जी पहुंचे तो कहने लगे महाराज हम आपको कुछ बताने आए। शंकर जी कहने लगे हाँ बताओ, हम सुन रहे हैं। कहने लगे महाराज गए थे तपस्या करने का मन हुआ तो जहाँ पर आपने तपस्या करी थी वहीं पर तपस्या करने लगे। और इंद्र जो है ना बड़ा ही लोभी है, उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो इंद्रासन वगैरह मांग ले। उसने कामदेव को भेज दिया, कामदेव आए और भैया बहुत प्रयास किया कि हमारी समाधि टूट जाए, लेकिन हम इतनी निष्ठा से लगे थे कि हमारी समाधि न टूटे। अर्थात किसी प्रकार का हमें कुछ नहीं दिक्कत हुई और बढ़िया पूर्ण समाधि कर आए हैं। तो हमने सोचा ये समाचार सबसे पहले आपको ही सुना दें। भगवान कहने लगे तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत सुंदर। कहने लगे बात ये अच्छी तो है ही है, क्योंकि आपसे क्या हुआ,
आपने काम को भस्म कर दिया, लेकिन काम से बचे नहीं आप। क्यों? क्योंकि जब भस्म ही कर दिया कामदेव को, तो आघात क्या हुआ? बोले आपको क्रोध आ गया, आपने भस्म कर दिया। और क्रोध क्या है? बोले क्रोध ही अहंकार का बीज है। तो आप भी काम विजयी नहीं हुए। बात अगर मेरी समझे तो हम ये कहना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा बात सही कह रहे, क्रोध आ गया तो भाई। और स्वयं ये नहीं जान रहे कि अपने अंदर क्या आ गया? बोले अहंकार, जो सबका मूल है। जिस व्यक्ति को अभिमान हो जाए सुधा पर, अच्छा अभिमान में भी देखो आजकल लोगों ने बना रखा, बोले भैया स्वाभिमानी है। अब भाई स्वाभिमानी और अभिमानी में अंतर क्या हुआ बताओ जरा? आ माने नहीं, जो नहीं उसका अभिमान है, और स्व माने सुधा का अभिमान। स्वाभिमान भी अगर रखते हो तो वह भी वही बात है, अभिमान और स्वाभिमान में कोई अंतर नहीं है। तो उसी प्रकार नारद जी में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया और सोचने लगे कि मैंने काम को जो है जीत लिया। और कहने लगे अच्छा अच्छा आप चलते हैं। तो कहने लगे कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे अब जा रहे हैं उनको भी सुनाने, जिनके हमने भी बड़े गुणगान सुने, सबको पता लग जाए कि हमने काम पर विजय पाई है। शंकर जी ने कहा सुनो मेरी एक बात सुनो, अच्छी बात है तुमने काम को विजय कर लिया और हमको बता दिया, ये भी अच्छा। लेकिन अब क्या करो? तो भगवान के पास जाकर ये वार्तालाप बिल्कुल मत करना कि तुमने काम पर विजय पा ली। तुम्हारे जीवन में सोचने लगे कि लग रहा है हमारी तपस्या से जो है चल रहे हैं। खुद अगर कुछ करते हैं तो बड़ा गुणगान करते हैं, देवताओं से भी चाहते हैं, हमको भी भेज देते हैं संदेशा लेकर के जाओ, कहीं आओ, यहाँ वहाँ बोले। आज जब हमने कुछ किया है तो क्या कह रहे हैं? यहाँ की बात नहीं करवा दो, आगे मत। लेकिन भगवान शंकर क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि भगवान का नाम एक छलिया भी है। और भगवान क्या करते हैं? जब तक अपने भक्त का अहंकार दूर नहीं कर देते तब तक उसके साथ भगवान अपनी माया को घुमाते रहते हैं। तो इसलिए भगवान ने, शंकर जी ने कहा कि अभी तुम सावधान हो जाओ, अहंकार को यहीं पर समाप्त कर दो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अहंकार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। लेकिन नारद जी को लगा ये हमारी प्रोग्रेस से जो भाई है डर रहे हैं, आधार को जलन हो रही, जैसा लोग कहते हैं आज के समय में। नारद जी ने कहा ठीक ठीक नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, जा रहे हैं। कहने लगे ठीक, नारायण नारायण करते हुए न चले गए और गए कहाँ? जहाँ नहीं जाना चाहिए। सीधे पहुंच गए भगवान के पास। एक बार कर तल कर मीरा, एक बार कर तल कर मीरा, गावत हरि गुणगान प्रवीणा, गावत हरि गुणगान प्रवीणा, गावत हरि गुणगान प्रवीणा, गावत हरि गुणगान प्रवीणा। और वीणा बजाते हुए भगवान का नाम सुनते हुए क्षीर सागर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे आते थे तो ये कभी सुनने को नहीं मिला क्या हुआ महाराज बैठो विराजमान हो जाओ, ये तो कहते थे और बताओ क्या हाल चाल है, लेकिन आज तक कभी महाराज नहीं कहा। प्रसन्न हो गए मन में। अब सोचने लगे कि अब आ गए हैं तो समाचार सुनाई देते। कहने लगे आज भगवान हमने काम पर विजय पा ली। भगवान ने कहा अरे वाह बड़ा सुंदर। कहने लगे कैसे क्या हो गया? कहने लगे मन में आया कि लाओ तपस्या करने, बहुत दिन हो गए थे तप नहीं किया था, तो तप करने के लिए गुफा में गए, तप कर ही रहे थे कि उसी समय कामदेव आ गया। कामदेव ने सारे बाण हम पर अपने अमोघ अस्त्र जो थे प्रयोग किए, लेकिन हमारी तपस्या में कोई विघ्न नहीं आया और तपस्या पूर्ण कर हम सुधा आपके सामने आए। भगवान ने कहा बड़ा ही सुंदर भाई। नारद जी का तुरंत भगवान ने पूजन किया और पूजन कर थोड़ा दक्षिणा भेंट करते हुई, जैसे कि कोई व्यक्ति विजय होकर आता है तो उसको बधाई दी जाती है, उसी प्रकार भगवान ने दरी दुर्गा अपना उनको तिलक किया नारद जी का। या भाई अभिमान में आ गए हो तो अभिमान में ही हो। नारद जी का पूजन हुआ। नारद जी को लगा चलो भाई आप तो गुरु जी ने पूजा कर दी, क्या करें अब पिताजी के पास होते।
और अब यह समाचार पिताजी को भी सुना देते हैं, क्योंकि पिताजी भी काम विजय नहीं है। क्यों? भगवान ने सृष्टि रची, कामदेव को स्वयं ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी कामदेव से कहना भूल गए कि कभी हम ब्रह्मा विष्णु महेश पर अपना प्रहार मत करना। और क्या कह दिया कि जाओ कामदेव, आज के बाद तुम सब पर अपना बाण छोड़ते रहना। तो एक समय लगा कामदेव को, जिस प्रकार भस्मासुर को लगा कि शंकर जी ने वरदान तो दिया है, अब सही दिया है कि गलत। तो बोले बाबा रुको, पहले तुम्हीं पर ट्राई कर लें। तो क्या हुआ, शंकर जी भागे भागे घूमे, तब भगवान ने रक्षा करी। उसी प्रकार ब्रह्मा जी पर क्या हुआ, कामदेव को लगा पहले पिताजी से ही ट्राई कर लेते हैं, और ब्रह्मा जी पर जैसे ही बाण चला दिया तो ब्रह्मा जी किस पर मोहित हो गए, अपनी ही पुत्री संध्या पर मोहित हो गए। उसके बाद ही संध्या 3 काल की हुई। क्यों? फिर संध्या ने अनंत काल तक भगवान शिव की उपासना करी। आगे चलकर वृत्तांत आएगा संध्या का। उसी प्रकार नारद जी को जब अहंकार का बीज धारण हो गया तो भगवान ने कहा अब जो बीज धारण कर लिया नारद जी ने, अब इसको दूर नहीं करते, अब इसमें ही थोड़ा दिन इनको विचरण करने दो। और भगवान तो मायापति है। क्यों? भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक श्री जी कौन है? लक्ष्मी जी। और मायापति भगवान इसीलिए कहलाते हैं कि मायावीर की पत्नी है। भगवान ने क्या किया कि तत्काल माया के द्वारा एक नगरी का स्थापन कर दिया, और उस नगरी के राजा हो गए शीलनिधि। और शीलनिधि राजा की पुत्री जो थी वह बड़ी सुंदर थी। नारद जी जैसे ही बैकुंठ से निकले तो उसी नगरी में उनका प्रवेश हो गया। अब जैसे उस नगरी में प्रवेश हो गया तो सोचने लगे रहे इतना सुंदर नगर कहाँ विद्यमान हो गया, आज तक तो ऐसे नगर में कभी प्रवेश ही नहीं किया। बड़ा सुंदर राजा का महल दिख रहा है, यहाँ के लोग बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब सुंदर क्यों लग रहा था? क्योंकि मायापति की माया की नगरी थी। हम लोगों को भी ऐसे ही लगता है, संसार में आकर क्या सोचते रहते हैं कि हाँ ऐसे कपड़े पहन लें, ऐसी गाड़ी हमारे पास भी हो जाए, एसी हमारे घर में भी लग जाए, इन्वर्टर भी लग जाए, लाइट जाए तो मच्छर खाए। तो यही जो कुछ है वहाँ पर जैसे ही माया में देखा तो नारद जी को भी लगने लगा कि अब हम भी क्या हो जाए, बहुत दिन मुनि मुनि बनकर रह लिए, बड़ा भजन कर लिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब हमें भी क्या करना चाहिए? विवाह कर लेना चाहिए। हम भी कैसी सेवा कराएं? जैसे माता लक्ष्मी भगवान के पैर चापती रहती हैं, ऐसी घरवाली हो जाए हमारी भी, तो हम भी अपनी सेवा कराएं। सारा दिन इधर उधर घुमा करते हैं दूतावास में, जब घर आए तो कोई पूछे हमसे भी, हाँ भाई चाय पियो, थके तो नहीं ला सेवा करने, आज भाई पनीर की सब्जी खाओगे कि छोला पूरी खाओ, ऐसा मन में विचार बना लिया और उस नगरी में प्रवेश कर गए। जैसे ही शीलनिधि राजा को पता लगा कि कौन आए हैं, नारद जी का आगमन हुआ, तो कहने लगे भाई ये तो बड़े प्रतापी मुनि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ज्योतिष बड़ी अच्छी है, तो ऐसा करो नारद जी का स्वागत करो। और राजा स्वयं गए और नारद जी का स्वागत किया। स्वागत कर कहने लगे महाराज हमारे भाग धन्य हो गए जो आप हमारे नगर में पधारे हैं, आइए आप हमारे महल में प्रवेश कीजिए। नारद जी भी तत्काल उस महल में प्रवेश करे। शीलनिधि राजा ने नारद जी को स्थान दिया और स्थान देकर कहने लगे हे मुनि आप हमारी पुत्री का जरा भाग्य देख लो, क्योंकि हमने सुना है आपको बड़ा ज्योतिष विद्या का बड़ा सुंदर ज्ञान है, तो आप हमारी कन्या का जरा भाग्य देख दो। इस कन्या का उम्र कैसा होगा और इसका जीवन यापन कैसा रहेगा, मतलब आगे ससुराल में सब अच्छा रहेगा, कुशल रहेगा, जिस घर जाएगी कोई चिंता तो नहीं होगी। नारद जी के सामने जैसे ही वे कन्या आई और उसने नारद जी को प्रणाम करा। अब नारद जी की दृष्टि जैसी उस कन्या पर पड़ी और नारद जी मोहित हो गए। आज भगवान का जो भक्त है वह भी मोहित हो गया, ये भगवान की माया। और नारद जी मोहित हो गए उस कन्या पर और मन में विचार करने लगे कि अगर इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए तो बड़ा ही उत्तम होगा। कन्या का हाथ लिया और देखने लगे तो देखते ही क्या कहने लगे, आनी दिखाई नारदई भूपति राजकुमार, और कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार।
हे मुनि, इसमें जो आपको लगता है कोई दोष हो तो उसका विचार कर हमें बता दीजिए। जैसे आपने माता पार्वती की जन्म पर बताया था, तो कहने लगे नारद जी कि आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, सुयोग्य है, और इसका जो वर होगा वह संसार में अजिता होगा। अजिता माने जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। अब अगर नारद जी का विवेक जागृत होता तो उन्हें पता लग जाता कि अजिता कौन है, केवल भगवान, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, और तो कोई ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी मन में विचार नहीं आ रहा, क्योंकि माया में मोह गए। तो मन में क्या सोच रहे, जो एही बरई अमर सोई होई, जो एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि कहीं जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई, समर भूमि कहीं जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई। और कहने लगे कि राजकुमार, राजन, आपकी कन्या जिसको वर्ण करेगी उसे इस संसार में कोई जीतने वाला नहीं है, और उससे सुंदर भी कोई नहीं मिलेगा। राजन को लगा बड़ा सुंदर, बताकर मन में तो भाव उल्टा उत्पन्न हो ही गई थी कि हमारा विवाह करना चाहिए। तो वहां से निकल पड़े और कहा चलने लगे, गुरु जी के पास जाने लगे, क्योंकि पता था हमारे गुरु जी से सुंदर कोई है भी नहीं। भैया भगवान नारायण से सुंदर कौन है, कोई नहीं। वैकुंठाधिपति है, बड़ा सुंदर उनका पीताम्बर है। तो तुरंत पहुंच गए भगवान की शरण में। जैसे ही नारद जी को भगवान ने पुनः देखा तो भगवान कहने लगे, आओ आओ, क्या हुआ, कैसे पुनः आगमन हो गया। कहने लगे, भगवान एक मन में उत्कंठा जागृत हुई है, कृपया उसे पूर्ण कर दें। भगवान ने कहा, बताइए। कहने लगे, प्रभु हमारा मन है कि अब हमारा विवाह हो जाए। हम अभी अभी एक राजा के दरबार से आ रहे, वहाँ हमने अपने भी लड़की भी देख ली। अब करना सिर्फ इतना है कि आप लोग खड़े हो जाओ और हमारा विवाह करवा दो। और अगर आप ना चाहो कि मतलब आपके पास व्यस्तता हो या आप नहीं खड़े हो पाएंगे, बाद में आशीर्वाद देने आ जाएंगे, तो फिर ऐसा करो कि अपना जो स्वरूप है वह आप हमें दे दो, क्योंकि वह कन्या इतनी सुंदर है। और ऐसा ना हो कहीं हमें मुनि वेश में देखकर मना कर दे कि भाई हम योगी बाबा से विवाह नहीं करेंगे, और आपके समान कोई सुंदर है भी नहीं, तो हम चाहते हैं कि आप अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भागे नहीं पावो, आन भागे पावो। अर्थात अपना रूप दे दीजिए, और कोई उपाय भी नहीं है कि मैं उस कन्या को पा सकूं, तो इसलिए अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक नारद जी, हम आपको अपना रूप दे सकते हैं। अब अच्छा, भगवान ने अपना रूप वानर का ही क्यों दिया, क्योंकि भगवान हरि का भजन करते हैं। हरि को अगर विच्छेदन करोगे तो उसका एक शाब्दिक अर्थ वानर भी है। हरि का जो शाब्दिक अर्थ है वह वानर भी है। इसीलिए भगवान के जो सेवक हुए, तो भगवान राम अयोध्या के राजा बने, तो वन में दंडकारण्य के पश्चात वानरों ने उनके साथ किया, क्योंकि हरि के साथ कौन हो सकते हैं, हर। तो हरि और हर जब मिल जाएंगे तभी तो लंका पर विजय पाएंगे, इसीलिए वानरों ने साथ दिया। और जैसे ही भगवान ने अपना रूप दिया, हरि न पतनो गया हरि न पतनो गया हरि हर से मिलूं जय माला, और जैसे ही भगवान ने अपना रूप दिया तत्काल उस नगर में चले गए। और क्या होने लगा, वहां पर देखा कि रानी का स्वयंवर हो रहा है, कुमारी का। नारद जी वहां पर बैठ गए और सोचने लगे कि अब जब भगवान ने अपना रूप दे दिया तो हमसे सुंदर तो कोई सभा में है नहीं।
इधर भगवान शंकर ने क्या किया कि अपने 2 पार्षद भेज दिए कि जाओ नारद जी है तो अंतःकरण से साधु भगवान के भजनानंदी, किसी प्रकार का उन्हें कष्ट न होने देना। अर्थात अगर वह कन्या किसी और को वर्ण कर ले तो ऐसा ना हो नारद जी कहीं आत्महत्या करने लग जाए या कुछ और अनहोनी करने लग जाए। भाई आज के समय होते तो कर ही लेते, कहते लो घरवाली नहीं मिली तो अब क्या करेंगे जीकर, क्योंकि आसक्ति ही सब कुछ कराती है। तो उसी प्रकार नारद जी की रक्षा के लिए 2 पार्षद भेज दिए, दोनों जाकर नारद जी के बगल में बैठ गए। अब वह पार्षद जो थे वह ब्राह्मण थे। अब उन्होंने सोचा कि चलो भगवान ने भेजा तो रक्षा के लिए ही है, तो चलो थोड़ा हंसी खेल भी कर लेते हैं। तो कहने लगे भाई पुरुष तो बड़े देखे लेकिन ऐसा सुंदर पुरुष नहीं देखा जो हमारे बगल में बैठा। अर्थात मानो कह रहे हैं कि नारद जी तुमसे सुंदर तो कोई सभा में ही नहीं है। आज जो भगवान हरि हैं उनकी सुंदरता भी फीकी पड़ रही है, आप इतने सुंदर दिख रहे हैं। अब नारद जी को लगा भाई ये तो हमारी गुरु की कृपा है, दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ और कोई है अगल बगल? कहने लगे कहाँ बात कर रहे हैं, आपको तो कोई छू ही नहीं रहा। बोले आप इतने सुंदर हैं ऐसा कोई राजा इस सभा में है नहीं। कुछ सांवले कुछ गोरे हैं तो काल में कहीं नानी निकले कहीं कुछ निकले पता नहीं क्या लगा, लेकिन आप संपूर्ण सुंदर हैं और आपका जो वस्त्राभूषण भी है वह भी बड़ा सुंदर लग रहा। तो हो ना हो आपको ही कन्या वर्ण करेगी। और नारद जी और बिल्कुल फिट, या जब हमारा ही नंबर लगना तो कोई मतलब ही नहीं, कोई संशय भी नहीं बचा। सभा में विद्यमान अब कन्या उधर से बढ़ी, एक एक कर आगे आने लगी। अब जैसे जैसे लोग छूटते जा रहे हैं समझते जा रहे हैं कि उसको लग रहा है कि बस आगे ही तो बैठे और जब तक जाएंगे नहीं तो वर्ण कैसे होगा। तो कन्या आगे हमारी तरफ आ रही है क्योंकि लास्ट में भगवान नारद जी बैठे थे। धीरे धीरे कन्या आगे बढ़ी और जैसे ही नारद जी के समीप आई तो नारद जी को क्या पता था कि भगवान ने वानर रूप दे दिया। अच्छा ये रचना भी किसी और को नहीं पता थी, केवल शंकर जी को और उनके पार्षदों को और भगवान को ही पता था। सभा में किसी व्यक्ति को ये नहीं पता था कि भगवान नारद जी जो है वानर रूप में आए हुए, क्योंकि भक्त थे। भक्त का अवरोध अवज्ञा भगवान कभी नहीं कराते। जैसे ही वह कन्या आई तो वह कन्या कौन थी? माया की पुत्री थी। तो कन्या ने तत्काल जैसे ही भगवान नारद जी को देखा तो क्या देखा कि वानर, अरे जैसे ही चेहरा देखा तो डर गई, सहम गई और जैसे ही डर गई तो भयभीत हो गई। और इधर क्या हुआ कि तत्काल भगवान हरि अपने रूप में आए और उस कन्या ने भगवान को जयमाला डाली और भगवान से लेकर चले गए बोलो नारायण भगवान की। और भगवान ने मोहिनी को तत्काल अपने धाम लेकर चले गए। अब जैसे ही ऐसा करके देखा नारद जी का दिमाग खराब, कहने लगे कि बताओ जब ऐसा ही करना था तो यहाँ बैठा ला क्यों? इतनी देर बैठे रहे और ये जो दोनों हमारे बगल में बैठे कितने कपटी, हमसे क्या कह रहे थे कि तुमसे सुंदर कोई है नहीं, और देखो वो आए और उन्हें लेकर भी चले गए और हमारे पास तो कन्या आई तो डर गई। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज बुरा न मानो तो एक बात कहें। बोले क्या? बोले जैसे ही आकर दर्पण देखकर नहीं आए, प्रशंसा तो हम इसलिए कर रहे थे कि न जाने कौन से पार्लर में तैयार होकर आए, कि लगाना पाउडर था पता नहीं गाली लगा कर चले आए। तो बोले जहां से तैयार होकर आए हो ना सारा दोष वहीं का, बाकी तो सब ठीक है। अब ऐसा करो पहले जाओ दर्पण देखो। तो नारद जी ने क्या किया कि जल के प्रतिबिंब में अपना जैसे ही मुखड़ा देखा तो क्या देखा कि सब कुछ तो फिट है लेकिन मुख जो है बानर का। अब क्रोध में आ गए कि अरे आज भगवान ने हमारे साथ ऐसा छल किया, भक्त के साथ ऐसा कोई करता है क्या? हमने कितनी भक्ति करी उनकी, सदैव उनका इज्जत करते हैं, लेकिन क्या है कि आज माया में गिरे तो समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने अभी भी कल्याण ही किया। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी तब भी नारद जी ने यही कहा था अपने पिताजी से कि अरे आप पिता होकर मुझे सृष्टि के सृजन में डालना चाहते हो। कहने लगे ये मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा कर्तव्य क्या है?
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और अपने पिताजी से भी यही कहा कि हमें केवल भजन करने दो, इसीलिए हमारा जन्म हुआ। लेकिन आज माया में गिर गए, तत्काल भगवान के लोक पर पहुंचे और जैसे ही रास्ते भी भगवान मिल गए तो कहने लगे अच्छा नहीं किया किसने? भगवान भोलेनाथ ने। क्या? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करऊं तुम सोई, भाव ही मन ही करऊं तुम सोई। और कहने लगे शंकर जी ने अच्छा नहीं किया तुम्हें स्वतंत्र कर कर, गलत कर दिया। क्यों? जो मन आता वही करते हो। अरे करने की क्या आवश्यकता थी? पूरी सभा में हमारा हास प्रयास हो गया और स्वयं आए और उस कन्या का वर्णन करके चले आए। लेकिन भगवान को तो लीला रचनी थी, भगवान जो कुछ करते सब लीला किया। नारद जी ने क्या किया? तत्काल भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ, जो तुमने आज हमें मुख दिया है ना, एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी मानव देह धारण करोगे और ये जो वानर रूप मुझे दिया है यही वानर तुम्हारी रक्षा करेंगे, अर्थात तुम्हारी सहायता करेंगे। और जैसे ही भगवान को ये श्राप दिया तत्काल क्या हुआ कि माया दूर हो गई। अब जैसे माया दूर हो गई तो क्या कहने लगे? मृषा हो मम साप कृपाला, मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। और भगवान के चरणों में गिर गए, ये भगवान मुझसे जो भूल हो गई उसे क्षमा करिए। क्यों? ये सब कुछ अज्ञानता में हो गया जो मैंने आपको श्राप दे दिया। अरे आज मैंने अनंत कर दिया तो आज क्या कह रहे हैं? मेरा श्राप जो है वह मिसा हो जाए, अर्थात झूठा हो जाए। ये श्राप आपको कभी ना लगे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ जो कुछ था मेरी इच्छा से नहीं हो रहा था, क्योंकि जब तक मेरी इच्छा नहीं होती तब तक कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ही है जो इस पद पर विराजमान है, अर्थात ये सृष्टि भी जो बाधित है वह भगवान से ही बाधित है। इस प्रकार भगवान नारद जी ने भगवान को श्राप दे डाला और आगे की कथा हम लोग कल स्मरण करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया और सृजन कर कर भगवान ज्योतिर्लिंग में प्राकट्य होंगे। आज नारद जी का जो वृत्तांत था, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और जो दोनों गणों को भी नारद जी ने श्राप दिया शंकर जी के, यही कौन बने? कुंभकर्ण और रावण, यही दोनों पार्षद बने शंकर जी के। और यही प्रताप भाग राजा की भी कथा आती रामचरितमानस में। तो कलिकाल में अलग अलग कल्प में वे उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने के पश्चात भयंकर राक्षस बने, जैसा उन्हें श्राप था। वृंदावन